हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है बर्डिंग। कल मैंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आपको फर्स्ट पार्ट मेथड कराया था फिजन। उसके अंदर दो पार्ट्स थे हमारे, बाइनरी फिजन और दूसरा पार्ट था हमारा मल्टीपल फिजन। तो आज हमारे पास सेकंड मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और उस मेथड का क्या नाम है? बर्डिंग। तो देखो, सबसे पहले इसके डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। बर्डिंग में क्या होता है? अ स्मॉल पार्ट ऑफ बॉडी पेरेंट ऑर्गेनिज्म, द स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन क्या डेफिनेशन में क्या है कि जब एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर एक स्मॉल पार्ट, एक छोटा सा पार्ट क्या हो जाता है? छोटा पार्ट ग्रोज आउट, ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है और उस स्मॉल पार्ट को हमने क्या नाम दिया है? बर्ड। क्या बोलते हैं उसको? बर्ड। और फिर वो क्या होता है कि वो डिटैच हो जाता है, मतलब थोड़ा ग्रो, कंप्लीट ग्रो होने के बाद वो पेरेंट से डिटैच का मतलब होता है अलग होना, अलग हो जाएगा और बिकम्स अ न्यू ऑर्गेनिज्म, एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस मेथड को क्या कहते हैं? बर्डिंग। ये मोस्टली किस, इसके एग्जांपल्स किस में आपको नजर आएगा बर्डिंग प्रोसेस? पहला ऑर्गेनिज्म है हमारे पास हाइड्रा। दूसरा एग्जांपल इसमें आप लिख सकते हो यीस्ट का। अब हम वन बाय वन दोनों के अंदर इस प्रोसेस को मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। सबसे पहला डिस्कशन हमारा करते हैं हाइड्रा के ऊपर। देखो, हाइड्रा सबसे पहले फर्स्ट फिगर में आपको नजर आ रहा है, ये क्या है? आपके पास कंप्लीट पेरेंट ऑर्गेनिज्म है। किसका? हाइड्रा का। देखो, हाइड्रा की बॉडी में क्या होता है? एक सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है ये। और ये किस प्रोसेस से रिप्रोडक्शन करता है? बर्डिंग प्रोसेस से करता है। अब ये होता कैसे? देखो, सबसे पहले जब एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, ये आपके पास जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, इनको क्या नाम दिया गया है? इनको हम बोलते हैं टेंटिकल्स। तो जब एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली डेवलप हो जाता है तो देखो सेकंड स्टेप में नजर आ रहा होगा, उसकी बॉडी के आउटग्रोथ में, बॉडी के अंदर एक स्मॉल आउटग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, जिसको नाम दिया गया है बर्ड। क्या कहते हैं? बर्ड। अब देखो, ये बर्ड बनता है। ये कैसे बनता है? माइटोटिक, जो हाइड्रा की सेल्स होती है उसमें माइटोटिक डिवीजन होता है। इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा कि कौन सा डिवीजन होता है? माइटोटिक डिवीजन। सेल्स के अंदर माइटोटिक डिवीजन होता है, जिसकी वजह से ये बर्ड ग्रो हो जाता है। ठीक है। अब ये बर्ड क्या करता है? बिल्कुल बहुत जल्दी स्पीडली ग्रो करता है, ग्रेजुअली ग्रो करके एक स्मॉल हाइड्रा डेवलप हो जाती है। अब माउथ एंड टेंटिकल क्या बन जाता है उसका? देखो, स्मॉल हाइड्रा आपके पास क्या हो रही है? ग्रो हो रही है। ये नरिशमेंट किससे लेगी? पेरेंट ऑर्गेनिज्म से लेगी, पेरेंट हाइड्रा से लेती है ऑर्गेनिज्म। और जब ये फुली डेवलप हो जाती है तो ये क्या करती है? देखो, इस स्टेप में यहाँ पे ये बिल्कुल पेरेंट ऑर्गेनिज्म से डिटैच हो गई है, अलग हो गई है और अब ये सेपरेटली लिव करेगी। और ये क्या करेगी? जब ये फिर क्या होगा? देखो, आपके पास नया ऑर्गेनिज्म बन चुका है हाइड्रा, जब ये कंप्लीटली ग्रो हो जाएगी तो सेम प्रोसेस इसके अंदर रिपीट होगा। तो इस होल मेथड को हम क्या कहते हैं? हाइड्रा कहते हैं। अभी मैंने दूसरा एग्जांपल लिखा था यीस्ट का, तो हम यीस्ट के अंदर भी बर्डिंग प्रोसेस को समझ लेते हैं। अब हम बात करते हैं यीस्ट के बारे में। तो देखो, जैसे हाइड्रा हमारे पास सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म था, वैसे यीस्ट आपका क्या है? एक छोटा टाइनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ये क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और नॉन ग्रीन प्लांट है, मतलब ये एक टाइप से क्या है? आपकी फंगस है। किसका एग्जाम्पल है ये? फंगस का। ठीक है। यीस्ट भी कौन से प्रोसेस से रिप्रोडक्शन करते हैं? बर्डिंग प्रोसेस से। इस फिगर में आपको नजर आ रहा होगा, देखो ये जो आपके पास सबसे पहले ये क्या है? आपके पास पेरेंट यीस्ट सेल है। ठीक है। जब ये कंप्लीटली डेवलप होती है तो देखो क्या होगा कि जब ये कंप्लीटली डेवलप हो जाएगी तो सबसे पहले इसके ना बॉडी के आउट साइड में आपको एक बर्ड नजर आएगा, जस्ट लाइक दिस। देखो यहाँ पे नजर आ रहा है, बर्ड ग्रो करती है सबसे पहले। अब क्या होगा? बर्ड ग्रो होने के बाद में क्या होगा? जो पेरेंट का न्यूक्लियस है ना, पेरेंट सेल का, देखो यहाँ पे ये जो पेरेंट सेल का न्यूक्लियस है ये भी क्या होगा? डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो न्यूक्लियस है ये भी टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा और एक न्यूक्लियस का एक पार्ट किसके अंदर चला जाता है? बर्ड के अंदर चला जाता है। इतना पार्ट आपको क्लियर है? तो देखो, कई बार क्या होता है, दो कंडीशंस होती है क्या? तो क्या एक कंडीशन तो यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है बर्ड निप्ड ऑफ, यानी बर्ड क्या करता है? ग्रो, जब उसके पास न्यूक्लियस सेपरेट आ चुका है तो वो क्या हो जाता है? पेरेंट पार्ट से अलग हो जाता है और न्यू यीस्ट सेल बना लेता है। कई बार क्या होता है, कई दूसरी सिचुएशन क्या होती है कि बर्ड क्या रहते हैं? पेरेंट ऑर्गेनिज्म से ही अटैच रहते हैं। देखो यहाँ पे वो क्या होता है? बिल्कुल भी पेरेंट ऑर्गेनिज्म से सेपरेट नहीं होता है, वो उसी के ऊपर ही क्या होता है? अटैच हो जाता है। ठीक है। और इस कंडीशन में क्या होता है कि देखो, जब वो एक बर्ड ग्रो किया, वो पेरेंट ऑर्गेनिज्म, पेरेंट सेल से अटैच रहा। अब ये जब फुली ग्रो हो जाएगा तो ये क्या करेगा? अपने ऊपर एक और बर्ड ग्रो कर लेगा। अब ये बर्ड भी क्या बनेगा? ये भी क्या रहेगा? पेरेंट से अटैच रहेगा। तो इस टाइप से ये एक टाइप से लॉन्ग चेन बना लेते हैं यीस्ट सेल को, या कॉलोनी फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो यीस्ट के केस में दोनों ही केसेस हो सकते हैं, या तो वो बर्ड फर्स्ट टाइम ही क्या होता है? पेरेंट ऑर्गेनिज्म से सेपरेट हो जाता है। कई बार क्या कंडीशंस आती हैं
कि जो हमारा बर्ड होता है वो यीस्ट सेल से अलग नहीं होता है, वो यीस्ट सेल के ऊपर अटैच रह जाता है, फिर वो भी कंप्लीट डेवलप होता है, फिर वो एक और बर्ड बना लेता है। इस टाइप से चेन यीस्ट सेल के अंदर आपको चेन फॉर्मेशन भी नजर आती है। अब देखो एसेक्सुअल, इसको ना, ये जो यीस्ट में बर्डिंग प्रोसेस होती है इसको हम लेबोरेटरी में भी देख सकते हैं, तो वो एक्सपेरिमेंट में आपको समझाती हूँ। देखो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, रिप्रोडक्शन इन यीस्ट इन लेबोरेटरी। हम लेबोरेटरी में कैसे कर सकते हैं इसको, वन बाय वन लिखेंगे। देखो सबसे पहले आपको क्या लेना है, आपको 100, आपको सबसे पहले क्या लेना है, टेक 100 ml ऑफ वाटर इन कॉनिकल फ्लास्क। आपको एक कॉनिकल फ्लास्क के अंदर 100 ml ऑफ वाटर लेना है, ठीक है। अब आपको इसके अंदर क्या करना है, आपको इसके अंदर ना 10 ग्राम शुगर डिजोल्व करनी है। तो डिजोल्व शुगर कितनी लेनी है, 10 ग्राम शुगर इन इट। इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर सबसे पहले आपने 100 ml वाटर लिया, फिर आपने क्या किया, इसके अंदर 10 ग्राम शुगर को डिजोल्व कर लिया। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको 5 ग्राम यीस्ट पाउडर ऐड करना है इसके अंदर। इस सॉल्यूशन के अंदर आपको क्या करना है, यीस्ट पाउडर को ऐड कर देना है, ठीक है। अब शुगर और आपको क्या करना है, इसको स्टायर करना है, यानी आप इसको क्या करोगे, ग्लास रोड से आपको इसको मिक्स करना है अच्छे से। स्टायर इट वेल विद ग्लास रोड। ये वाले स्टेप्स आपको क्लियर हो गए हैं। मैं एक बार अगेन रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले क्या करना है, आपको एक कॉनिकल फ्लास्क में 100 ml वाटर लेना है, फिर आपको उसके अंदर 10 ग्राम शुगर डिजोल्व करनी है, फिर आपको 5 ग्राम यीस्ट पाउडर डालना है, और फिर आपको एक ग्लास रोड की हेल्प से उसको अच्छे से क्या करना है, स्टायर करना है, यानी मिक्स करना है। अब आपको क्या करना है, एक कॉटन लगा देना है किसके, नेक के ऊपर, जो कॉनिकल फ्लास्क है उसके नेक के ऊपर आपको एक कॉटन लगा देना है। तो आप लिखोगे प्लग पुट अ कॉटन, plug in the neck of conical flask। अब आपको क्या करना है, इस सॉल्यूशन को केप्ट दिस सॉल्यूशन इन वार्म प्लेस। आपको इसको गर्म जगह पे रखना है, इन वार्म प्लेस। और कितने दिन के लिए रखना है, फॉर 3 to 5 days। वार्म प्लेस के ऊपर आप क्या करोगे, इसे 3 से 5 दिन के लिए रख दोगे, ठीक है। अब आपके पास क्या होगा कि देखो, आप इसके अंदर वैन फ्रॉथ इज ऑब्जर्व्ड इन द फ्लैग, जब आपको इसके अंदर फ्रॉथ से नजर आएगा, कुछ स्ट्रक्चर नजर आएंगे, यीस्ट कल्चर स्टार्ट हो जाएगी इसके अंदर बननी, तब आपको क्या करना है, आपको एक छोटी सी क्वांटिटी यीस्ट कल्चर की निकाल लेनी है उस सॉल्यूशन में से, बॉटम से निकाले बिल्कुल कॉनिकल फ्लास्क की। किसकी हेल्प से निकालोगे, ड्रॉपर की हेल्प से। और फिर आपको क्या रखना है, इसको एक क्लीन स्लाइड के ऊपर रखना है, ठीक है। तो ये स्टेप्स भी लिख लेते हैं। When froth are observed, then with the help of dropper take a small amount of solution in a clean glass slide। ये वाला स्टेप क्लियर हो गया आपके पास। आपको क्या करना है, उसके ऊपर अब देखो आपने जो वो फ्रॉथ डेवलप हो जाएंगे जब उस सॉल्यूशन के अंदर, तो आपको ड्रॉपर की हेल्प से थोड़ा सा अमाउंट सॉल्यूशन का निकालना है और एक क्लीन ग्लास स्लाइड के ऊपर रख देना है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आपको उसके ऊपर थोड़ा सा क्या करना है, ऐड आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट। उस सॉल्यूशन, उस स्लाइड के ऊपर आपको क्या करना है, उस कल्चर के ऊपर आपको क्या करना है, ड्रॉप वाइज आयोडीन सॉल्यूशन डालना है, और फिर उसके ऊपर क्या रख देनी है आपको, प्लेस कवर स्लिप ऑन इट। उसके ऊपर आप कवर स्लिप लगा देना। आपको पता है क्या, कवर स्लिप को ना बहुत केयरफुली लगाना है, ताकि कोई भी उसके ऊपर एयर बबल नहीं आना चाहिए, वरना हमें जब इसको अंडर द माइक्रोस्कोप हम स्लाइड को देखेंगे तो हमें जो स्ट्रक्चर है वो क्लियरली नजर नहीं आएगा। अब आपकी जो स्लाइड है वो रेडी हो गई है। आपको क्या करना है, उसको अंडर लो पावर या हाई पावर दोनों ही माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे आप, तो आपको क्या नजर आएगा, आपको ना जो बिल्कुल ये जो यीस्ट का जो बर्डिंग प्रोसेस होता है, जिसमें यीस्ट के जो बर्ड्स डेवलपमेंट होते हैं, कैसे वो सेपरेट होता है, आपको सारा का सारा स्ट्रक्चर क्लियरली नजर आएगा।
तो आप इजीली बडिंग प्रोसेस को देख सकते हो। मैं इस एग्जाम्पल को इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। करना क्या है आपको, सबसे पहले आपको एक कॉनिकल फ्लास्क के अंदर क्या लेना है, 100 ml वाटर लेना है। फिर आपने उसमें 10 ग्राम शुगर ऐड कर देना है। फिर 5 ग्राम आपने यीस्ट पाउडर ऐड कर देना है। फिर आपको क्या करना है, ग्लास स्लाइड की हेल्प से उसको अच्छे से स्टायर करना है, मिक्स कर देना है। फिर आपने क्या करना है, जो कॉनिकल फ्लास्क का नेक है उस पर आपको कॉटन का कवर लगा देना है और आपको इस सॉल्यूशन को एक वार्म प्लेस पे 3 to 5 डेज के लिए रख देना है। जब उसमें फ्रोथ की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी तो आपको ड्रॉपर की हेल्प से थोड़ा सा उस सॉल्यूशन का अमाउंट निकालना है और एक क्लीन ग्लास स्लाइड के ऊपर रख देना है। अब आपको क्या करना है, उसके ऊपर क्लीन ग्लास स्लाइड जो सॉल्यूशन रखा है आपने उसके ऊपर थोड़ी सी ड्रॉप डालनी है आपको आयोडीन सॉल्यूशन के ड्रॉप वाइज। और फिर आपको केयरफुली कवर स्लिप लगा देना है। कवर स्लिप लगाते टाइम ये ध्यान रखना है कि कोई भी एयर बबल नहीं आना चाहिए। फिर आपको क्या करना है, इस कवर स्लिप को आप अंडर द माइक्रोस्कोप देखोगे तो आपको बहुत क्लीन स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ हमें कैसे स्ट्रक्चर्स नजर आए थे। तो देखो इस फिगर में आपको बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहा है। देखो यहाँ पे ये देखो ये वाला जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है ये एक टाइप से कॉलोनी फॉर्मेशन को शो कर रहा है। इसमें पेरेंट सेल है, इससे इसने जब ये पेरेंट सेल फुली ग्रो हुई तो यहाँ पे एक बर्ड डेवलप हुआ। अब देखो ये बर्ड भी कंप्लीटली डेवलप हो चुका और नेक्स्ट बर्ड बन रहा है इसके अंदर। तो इस टाइप से हमें ये जो स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल आपको क्लियरली नजर आएगा अंडर द माइक्रोस्कोप। तो आज का टॉपिक हमारा सिर्फ यही था, मैंने आपको सिर्फ बडिंग समझाना था, वो कम्प्लीटली डिस्कशन हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।